नमस्ते बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्ट 3 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 यही पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने अलैंगिक प्रजनन क्या होता है वो पढ़ा था। युग्मकों के संयोग के बिना नए सजीव का निर्माण होता है, वो अलैंगिक प्रजनन होता है। वो हमने उसकी विधियां भी सब पढ़ी। अब जो है आज हम पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन क्या है? नर और मादा युग्मकों की सहायता से होने वाले प्रजनन को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। नर और मादा युग्मकों की सहायता से होने वाले प्रजनन को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन में जो है दो जनक कोशिकाओं की सहायता से ये होता है। दो जनक कोशिकाओं का सहभाग होता है। ये जो दो जनक कोशिकाएं होती हैं वो नर कोशिका होती है पुंग युग्मक और मादा कोशिका होती है स्त्री युग्मक। मतलब स्त्री युग्मक और पुंग युग्मक इन दोनों के संयोग से जो प्रजनन होता है उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ये लैंगिक प्रजनन में मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं होती हैं। ये दो प्रक्रियाएं कौन सी है? पहला है युग्मक का निर्माण और दूसरा होता है फलन निषेचन। सबसे पहले हम देखेंगे युग्मक का निर्माण। युग्मक का निर्माण क्या है? इस युग्मक के निर्माण इस पद्धति में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने पर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। पहले की तुलना में क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। और जो युग्मक तैयार होता है अर्धगुणी युग्मक तैयार होता है। इसलिए जो जनक कोशिका होती है वो अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। मतलब 2n कोशिका से n कोशिका तैयार होती है और युग्मक का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? इस पद्धति में पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के कारण गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। आधी रह जाने के कारण जो है जो युग्मक तैयार होते हैं वो कैसे होते हैं? अगुणित युग्मक तैयार होते हैं। ये कोशिका जो होती है अगुणित होती है। मतलब पुंग युग्मक भी होगा और स्त्री युग्मक भी होगा। अगुणित कोशिका होती है। ये तो हो गया युग्मक निर्माण। इसके बाद दूसरा इसका प्रक्रिया आती है फलन निषेचन। फलन की पद्धति में स्त्री युग्मक और पुंग युग्मक इन अगुणित कोशिकाओं का संयोग होता है और एक द्विगुणित युग्माणु तैयार होता है जिसे जाइगोट भी कहते हैं। पहला स्टेप हो गया कि इसमें स्त्री युग्मक और पुंग युग्मक का संयोग होता है और एक द्विगुणित युग्माणु तैयार होता है। इसे फलन कहते हैं। ये युग्माणु समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है और भ्रूण तैयार होता है। फिर इस भ्रूण की वृद्धि होकर नवजात सजीव का निर्माण होता है। इस तरह से ये नवीन सजीव का निर्माण या नवजात सजीव का निर्माण होता है। इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इस पद्धति में स्त्री युग्मक और पुंग युग्मक का संयोग होकर युग्माणु द्विगुणित युग्माणु तैयार होता है। इस प्रक्रिया को फलन कहते हैं। ये युग्माणु समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है और भ्रूण तैयार होता है। भ्रूण की वृद्धि होती है और नवजात सजीव का निर्माण होता है। मतलब इस प्रजनन में नर जनक और मादा जनक दोनों जनकों का सहभाग होता है। नर जनक क्या होता है? पुंग युग्मक होता है और मादा जनक जो होता है स्त्री युग्मक होता है। पुंग युग्मक और स्त्री युग्मक का सहयोग होता है। इसलिए जो तैयार होने वाले नए सजीव होते हैं इनके पास दोनों जनकों के जीन्स पाए जाते हैं और दोनों जनकों के गुणधर्म भी जो है उनमें कुछ मात्रा में पाए जाते हैं और इसीलिए मूल सजीव से जो नया सजीव निर्मित होता है
उसके गुणधर्म अपने माता पिता से कुछ भिन्न भी होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, जननिक परिवर्तन होता है। इसीलिए सजीवों में विविधता दिखाई देती है। आप देखते हैं कि कभी भी जो बच्चे होते हैं पूरी तरह से माता पिता के समान नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ गुण धर्म उनके मिलते रहेंगे, कभी माता से मिलेंगे, पिता के मिलेंगे, दादा दादी के गुण धर्म मिलते हैं, लेकिन कभी भी पूरी तरह से एक जैसे दिखाई नहीं देते, उनमें बदलाव होते, क्योंकि उनमें जननिक परिवर्तन होता है। ये विविधता सजीव को बदलते हुए जो पर्यावरण से जुड़े रहने के लिए और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मदद करती है। इसी के कारण जो है वनस्पति और प्राणी की जो प्रजाति जो है वो लुप्त नहीं होती है, लुप्त होने से स्वयं को बचा सकती है। इस प्रजनन की प्रक्रिया के कारण ही वनस्पति और प्राणी जो है इनकी प्रजाति लुप्त होने से बच सकती है। ये हो गया लैंगिक प्रजनन। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन। आज इतना ही।